नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहवति पावका न चैनम क्लेदयंतापो ना शोष्यति मारुता। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? हे पार्थ, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना जल भिगो सकता है, ना आग जला सकती है, ना मारुत मतलब हवा सुखा सकती है। आत्मा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना आत्मा को हम नष्ट कर सकते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। हे पार्थ, दुख मत करो, शस्त्र उठाओ, गांडी उठाओ और दुश्मनों का विनाश कर दो। इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैं भागवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23 क्यों बता रहा हूँ? क्या मतलब है इस बात का? और टीचर तो नहीं पढ़ाते इसे, और टीचर तो फिजिक्स की बात करते हैं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। जितना भी आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसके जो बेसिक लॉज हैं दे आर ऑल कॉपीड फ्रॉम एंशिएंट इंडियन बुक्स एंड शास्त्रस। मैं ये बात गारंटी से पूरे होशोवास में कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पुराने जो हमारे शास्त्र हैं उन्हीं से लॉज को कॉपी किया गया है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसको नष्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज बस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता रहता है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कितनी बड़ी कॉपी करी गई है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 100-150 साल पुराने हैं। महाभारत कितना पुराना है? भागवत गीता कितनी पुरानी है? हज़ारों साल हो गए, 6000 साल हो गए दोस्तों। सोचिए कहाँ से कॉपी किया गया। गुलाम रहे, हमारा देश गुलाम रहा, मुग़ल का, ब्रिटिश का, सब चोरी कर लिया यहाँ से। सारे लॉज, सारी बुक्स चोरी कर ली हैं, सनातन साहित्य चोरी कर लिया गया, वहाँ से नकल करी गई और लॉज को बनाया गया। डंके की चोट पर कहता हूँ, छाती ठोक कर कहता हूँ, चोरी करी गई। सो बात है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। नेट चार्ज को ना तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। अर्थात इस दुनिया में भगवान ने दुनिया बनाते हुए जितना चार्ज डेवलप किया था उतना ही चार्ज आज भी है। हाँ, ये बात अलग है, चार्ज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर कोई और फॉर्म भी चार्ज की एग्जिस्ट करती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हमें भी नहीं पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद ही हम बात कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ की भी। और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो चार्ज या तो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। और यहीं पर चार्ज और मास के अंदर बच्चों आ जाता है डिफरेंस। क्या डिफरेंस आ जाता है? मास कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, मास बस पॉजिटिव होता है। जब दो मास कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें हमेशा अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब दो चार्ज कांटेक्ट में आते हैं तो दे कैन बी अट्रैक्टेड, दे कैन बी रिपेल्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। इफ देयर आर टू चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल रिपेल, इफ देयर आर टू चार्ज नेगेटिव नेगेटिव दे विल रिपेल, if there are two charge positive negative or positive negative they will attract. But if there are two masses, whatever be the size, whatever be the nature, they will always attract to each other, and that is the fundamental difference between the two masses and two charges. और जब कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ अपने आप याद आ जाता है। अगर आपने 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन पढ़ा हो तो आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ 11th की फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी एक वीडियो है जिसमें प्रैक्टिकल ले रहा हूँ मैं 11th का, जो उसके 2200 के से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं, उसमें बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं 11th में कौन पढ़ता है, 11th में मैंने बुक ही नहीं खोली, प्रैक्टिकल की फाइल कौन बनाएगा। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप 11th नहीं पढ़ोगे या आपने 11th नहीं पढ़ी है तो 12th में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। 12th समझ में बहुत मुश्किल से आएगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, आ जाएगी बट बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। सो कूलम्ब्स लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ की बात करें, दोनों बिल्कुल सेम है। अभी इसके लेक्चर के बाद कूलम्ब्स लॉ शुरू करेंगे और कंपैरिजन करूँगा उसका कंपैरिजन करूँगा ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन दैट टॉक्स अबाउट द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। तो चलिए बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की।